हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में। और आज की ई क्लास में हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के कंटिन्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो गाइस चलते हैं आज की ई क्लास की ओर। गाइस आज हम बात कर रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के सेकंड मेथड की, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। आपको ध्यान होगा हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के मेथड्स क्या क्या होते हैं। पहला अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल एंड रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। गाइस आई सजेस्ट कि मेरा पिछला वीडियो जो कि अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल के साथ साथ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्यों इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, इस पर मैंने बात की थी। तो उसे आप जरूर से देखें। आप चैट बॉक्स में या फिर आई बटन पर क्लिक करके इस पर जा सकते हैं। फिलहाल आज हम बात करेंगे रिडक्शन इन शेयर कैपिटल की। तो इस मेथड के बारे में हम बात करते हैं, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूं कि इन दोनों ही मेथड्स में मेन फर्क क्या है। देखिए, अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो वहां पर शेयर कैपिटल की ओवरऑल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यदि हम बात करें, हमारा 100 रुपए का एक शेयर है और हमारे 10,000 नंबर ऑफ शेयर हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास 10 लाख की शेयर कैपिटल होगी। जब हम अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल की बात करेंगे तो अल्टरेशन में हम केवल या तो इसे सब डिवाइड कर देंगे या इसे कंसोलिडेट कर देंगे, लेकिन इसकी ओवरऑल वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। यानी अल्टरेशन की बात करें तो हम ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं कि 10 रुपए का एक शेयर और 1 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गए। फाइनली हमारे पास जो शेयर कैपिटल बनती है वो 10 लाख की ही बनती है। मेन फर्क अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल एंड रिडक्शन इन शेयर कैपिटल में। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल में यदि 100 रुपए वाला शेयर है 10,000 शेयर नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, तो यहां पर हम रिड्यूस कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमने 70 रुपए का एक शेयर कर दिया है। तो यहां पर जो ओवरऑल वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर 10 लाख हो गया और यहाँ पर 7 लाख हो गया। तो ये बहुत बड़ा फर्क है अल्टरेशन एंड रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे आगे के सारे मेथड्स हम पढ़ेंगे। और ये मेथड्स कुछ इस तरह से हैं गाइस। देखिए, जब हम रिडक्शन इन शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो उसमें भी 3 मेथड्स हमारे साथ हो सकते हैं। ये 3 मेथड्स कौन से हैं? कैंसिलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज ऑफ द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स की जो अदद लाइबिलिटी है, जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, उसे ही कैंसिल कर दिया जाए। या फिर शेयर होल्डर्स को जो एक्सेस कैपिटल है वही रिफंड कर दी जाए, एक्सेस कैपिटल इज रिफंडेड टू शेयर होल्डर्स। या फिर हम कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का रीऑर्गेनाइज्ड करें, यानी रीऑर्गेनाइजेशन द कैपिटल स्ट्रक्चर बाय राइटिंग ऑफ लॉस्ट कैपिटल। ये 3 मेथड्स पर आज हम बात करेंगे। तो गाइस चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट मेथड की ओर। तो सबसे फर्स्ट मेथड हमारा कैंसिलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग कैपिटल ऑफ शेयर होल्डर्स। किस तरह से शेयर होल्डर की आउटस्टैंडिंग कैपिटल को कैंसिल कर दिया जाता है, एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ गाइस। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए का एक शेयर है और हमारे नंबर ऑफ शेयर हैं 50,000। नाउ इस 100 रुपए के निर्गमित अंश पूंजी में, यानी इशू कर दिए गए हैं, ये टोटल अमाउंट इशू कर दिया गया है, लेकिन इस 100 रुपए में से मात्र 60 रुपए जनता से मांगे गए हैं। यानी ये कॉल्ड अप कैपिटल है जो कि जनता से मांगी गई है और जनता ने इसे पेमेंट भी कर दिया है। तो कंप्लीटली पेड अप कैपिटल भी हो गई है और कॉल्ड अप कैपिटल भी हो गई है। ओके गाइस, नाउ अब यदि हम बात करें कि हम शेयर होल्डर्स की आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी को ही कैंसिल कर दें, तो देखिए किस तरह से। यदि मुझे कैपिटल रिडक्शन करना है, यदि मुझे रिडक्शन इन शेयर कैपिटल का ऑप्शन चूज करना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो मैं यहाँ कहती हूँ कि मैंने शेयर होल्डर्स का जो बकाया 40 रुपए है उसे मैंने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर एक तरह से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ। जो बकाया यानी आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी वो शेयर होल्डर की कैंसिल ही कर दी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या जर्नल एंट्रीज होगी गाइज, आप ध्यान दीजिएगा
केवल आप कंसेप्ट को समझिए, जर्नल एंट्री अपने आप ही निकल कर आती है। तो देखिए, क्योंकि हमारे पास ओल्ड शेयर कैपिटल जो कि 100 रुपीज़ की मौजूद है, अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि अब हमारी नई शेयर कैपिटल कितने की हो गई है। जब हमने 40 रुपये जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी थी उसे कैंसिल कर दिया, तो हमारी न्यू जो हमारी वैल्यू हुई है शेयर की वो है 60 रुपये। तो ऐसी कंडीशन में इस पर हमें काम करना होगा। तो पुरानी जो वैल्यू है उसे कैंसिल करना है इन द सेंस जो अभी तक शेयर कैपिटल क्रेडिट इम्पैक्ट में आ रही है उसे डेबिट इम्पैक्ट में ले लें। तो यानी ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दीजिए इसे, क्योंकि अब इसे हमें कैंसिल करना है, जो कि 100 रुपए की है यहाँ पर 2। तो नया क्या है हमारे पास? नया है हमारे पास 60 रुपए की शेयर कैपिटल, जिसे कि हमें अब एग्जिस्ट करवाना है। तो यहाँ पर मैं न्यू लिख देती हूँ, न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये न्यू हमारा कितना है? 60 रुपए का। तो गाइज यहाँ पर देखिए, अब हमारी जो शेयर कैपिटल है वो 60 रुपए पर आ गई है। अब हमारे पास 50,000 नंबर ऑफ शेयर हैं। इस 50,000 नंबर ऑफ शेयर में 60 रुपए के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर 30 लाख और यहाँ पर 30 लाख। कंसेप्ट को समझिए, 30 लाख का शेयर कैपिटल जो ओल्ड डोमिनेशन का था उसे आपने कैंसिल कर दिया रिवर्स इम्पैक्ट देकर, डेबिट करके, और हमने नया शेयर कैपिटल जनरेट कर दिया, क्रेडिट बैलेंस कर दिया, क्रेडिट इम्पैक्ट दे दिया 30 लाख रुपए का। यानी अब आपकी जो नरेशन रहेगी वो आप कहेंगे कि 40 रुपए 50,000 नंबर ऑफ शेयर पर कैंसिल किए गए, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी को कैंसिल कर दिया गया, यानी अब हमारा नया शेयर कैपिटल 60 रुपए का बना। बहुत सिंपल सी जर्नल एंट्री, ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू शेयर कैपिटल। क्योंकि 40 रुपए मांगे ही नहीं गए थे, तो ऐसी कंडीशन में उस 40 रुपए से संबंधित कोई एंट्री नहीं है, केवल हमें ओल्ड डिनोमिनेशन को न्यू डिनोमिनेशन में चेंज करना है। दैट्स फाइनल। गाइस, आगे चलते हैं अगले मेथड की ओर। बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रही हूँ। कंसंट्रेट एक्सेस कैपिटल को ही रिफंड कर दिया जाए। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास शेयर कैपिटल का एक्सेस फंड इकट्ठा हो गया है, तो इस एक्सेस फंड को भी यदि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे बात की जाए तो हम इस एक्सेस कैपिटल को भी शेयर होल्डर को रिफंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें 2 तरीके हो सकते हैं, और ये 2 तरीके हैं कि हम फेस वैल्यू को चेंज कर दें, फेस वैल्यू इज चेंज्ड, और फेस वैल्यू को चेंज ही ना करें, इज नॉट चेंज्ड। ओके गाइस, देखिएगा किस तरह से इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। मैं अगेन एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगी। यहाँ हम फेस वैल्यू ही चेंज नहीं करेंगे, और यहाँ फेस वैल्यू हम चेंज करेंगे, यहाँ फेस वैल्यू चेंज ही नहीं करेंगे। देखिए, एग्जांपल मैं आपको लेती हूँ और एग्जांपल के साथ ही समझाती हूँ। 10 रुपये वाला एक शेयर है और 50,000 इक्विटी नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे पास। अब इन पर 10 रुपये मांगा जा चुका है, पूरा का पूरा 10 रुपये मांगा जा चुका है, यानी अब हमारी शेयर कैपिटल कितनी हुई गाइस? 5 लाख रुपए की। इस 5 लाख की शेयर कैपिटल में से अब हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं। इस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंतर्गत हम चाहते हैं कि कैपिटल को लौटा दिया जाए। मान लीजिए 2 रुपए की शेयर कैपिटल को लौटा दिया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में यदि फेस वैल्यू ही चेंज न की जाए, यहाँ पर कह रहे हैं कि 10 रुपए ही रखना होगा भाई, आपकी फेस वैल्यू तो 10 रुपए ही रहेगी, यानी फिलहाल 2 रुपए लौटा रहे हैं, भविष्य में जब जरूरत पड़ेगी तो 2 रुपए मांग लिए जाएंगे, क्योंकि फेस वैल्यू चेंज नहीं की जा रही है। लेकिन यदि यहाँ पर फेस वैल्यू नॉट चेंज्ड यहाँ पर कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ फेस वैल्यू चेंज ही नहीं की जा रही है। लेकिन यदि हम फेस वैल्यू चेंज करते हैं तो देखिए, सेम एग्जांपल में कैरी ऑन करती हूँ। 50,000 के इक्विटी शेयर्स हैं और 2 रुपए प्रति शेयर पर शेयर पर हमें रिफंड करना है या लौटाना है एक्सेस शेयर। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि फेस वैल्यू को चेंज कर दिया जाए,
तो फेस वैल्यू 8 रुपए की हो गई है। देखिए इस कंडीशन और इस कंडीशन में फर्क क्या है, फेस वैल्यू 10 रुपए ही रखी जा रही है, 2 रुपए बाद में मंगवा लिए जाएंगे, फिलहाल ये 2 रुपए रिफंड किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, यदि फेस वैल्यू 8 रुपए पर कर दी गई है तो इन फ्यूचर ये 2 रुपए नहीं मंगवाए जाएंगे, यहाँ पर जो ये 2 रुपए कंप्लीटली कैंसिल किए जा रहे हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में फर्क केवल इतना है, यहाँ पर शेयर पैडअप है, 10 रुपए पूरी तरह से पैडअप है, जबकि यहाँ पर जो था वो 60 रुपए ही पैडअप है, इसलिए 40 रुपए की आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी थी वो कैंसिल कर दी है। लेकिन यहाँ पर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी तो कुछ है नहीं, यहाँ पर तो पैडअप वैल्यू है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये 2 रुपए जो एक्सेस है उसे लौटा रहे हैं। देखिए क्या जर्नल एंट्री बनेगी। सबसे पहले फेस वैल्यू इज चेंज, यदि फेस वैल्यू ही चेंज कर दिया जाए तो अगेन गाइस, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जर्नल एंट्री याद करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट को समझिए। तो हमारा कंसेप्ट ये कहता है 10 रुपए हमने मंगा लिए हैं, 2 रुपए हम रिफंड करवा रहे हैं और फाइनली हम 8 रुपए पर जा रहे हैं। तो वही ओल्ड डिनोमिनेशन वाला शेयर को डेबिट कर दिया जाए क्योंकि रिवर्स इंपैक्ट देना है, और न्यू डिनोमिनेशन वाला शेयर को क्रेडिट कर दिया जाए क्योंकि अब हमें इसे कैपिटल को क्रेडिट इंपैक्ट में लेकर आना है, यही हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल है। और जो बाकी बचा हुआ है 2 रुपया, उसे शेयर होल्डर्स को लौटा दिया जाए। गाइस देखिए अब जर्नल एंट्री आपके सामने साफ नजर आ रही है, जो ओल्ड डिनोमिनेशन है उसे आपने कैंसिल कर दिया है। यानी यहाँ पर देखिए, यदि मैं बात करूं, ओल्ड है 10 रुपए वाले 50,000 शेयर्स, यहाँ पर 5 लाख। न्यू है हमारे पास 8 रुपए वाले 50,000 शेयर्स, यहाँ पर 4 लाख। और जो बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, या फिर हम कह दें 2 रुपए वाले 50,000 शेयर, यानी 1 लाख रुपए इन्हें रिफंड कर दिया जा रहा है। गाइज ये हमारे लिए सिंपल जर्नल एंट्री हुई है, ओल्ड शेयर कैपिटल टू न्यू शेयर कैपिटल टू बैंक। यदि हम फेस वैल्यू चेंज कर दें, लेकिन फेस वैल्यू चेंज ना करें तो क्या होगा गाइज, क्योंकि हम फेस वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल 2 रुपए रिफंड कर रहे हैं, तो रिफंड की एंट्री कर दीजिए। सिंपल बात, रिफंड की एंट्री क्या होगी हमारी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक। सिंपल, जो हम रिफंड की एंट्री करते हैं, हमारा डिनोमिनेशन 10 पर ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारा जो इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि 2 रुपए का है, 50,000 नंबर ऑफ शेयर पर 1 लाख रुपए का, ये हम रिफंड कर रहे हैं। 1 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल को हम यहाँ पर डेबिट इंपैक्ट देकर कैंसिल कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं, और बैंक में हम 1 लाख रुपए शेयर होल्डर्स को लौटा रहे हैं। तो गाइज इस तरह से मैंने विद एग्जांपल आपको ये सेकंड मेथड समझाया। चलते हैं थर्ड मेथड की ओर। और ये थर्ड मेथड जब यूज में लिया जाता है, उसकी 3 कंडीशंस मैं आपको बता देती हूँ एक्चुअल में होता क्या है। जब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा लॉसेस इकट्ठे हो गए हों, कंपनी अपनी कैपिटल को पूरी तरह से लॉस्ट कर चुकी हो, यदि कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज सही वैल्यू नहीं बता रहे हैं, अंडर वैल्यूड हैं या ओवर वैल्यूड हैं, तो ऐसी कंडीशन में फाइनली ये सारे मेथड जो मैंने इससे पहले आपको पढ़ाए हैं वो सब यूज़ करने के बाद भी लगता है कि नहीं, कंपनी अभी बहुत ज़्यादा बीमार है, तो यहाँ पर रिडक्शन इन पेड अप कैपिटल का इस मेथड का उपयोग किया जा सकता है। इस मेथड में एक्चुअली होता क्या है, एक कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम चलाया जाता है। इस कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम में क्या होता है, सभी पार्टी से कुछ कुछ पैसा सेक्रीफाइस करवाया जाता है, चाहे वो शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स हो, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, चाहे डिबेंचर्स, चाहे क्रेडिटर्स, उन सभी से कुछ कुछ पैसा रिड्यूस करवाया जाता है। और ये जो रिड्यूस्ड पैसा है, वो सेक्रीफाइस्ड पैसा है, वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल दिया जाता है। अब क्या होगा, इस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में पैसा आ गया है क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस सभी से करवाया है, क्योंकि सभी कंपनी से जुड़े हुए हैं, दे आर द पार्टीज फॉर द कंपनीज। तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा थोड़ा पैसा सभी सेक्रीफाइस करते हैं, और इस सेक्रीफाइस की वजह से जो पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे से सारे लॉसेस को मीट आउट कर दिया जाता है, सारे लॉसेस खत्म कर दिए जाते हैं। देखिएगा किस तरह से, जर्नल एंट्रीज में आपको बताती हूँ।
सबसे पहले यदि हम बात करें कि इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स यदि अपने फेस वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए अपनी सहमति दिखाते हैं, यानी जब पूर्वाधिकार अंश और इक्विटी अंशों का अंकित मूल्य घटा दिया जाए, क्योंकि ये तो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, एक तरह से हम इन्हें कंपनी का स्वामी भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम यदि कंपनी के डायरेक्टर्स चाहते हैं, यदि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट चाहता है, तो यहाँ पर डायरेक्टली ही कंपनी के प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू को ही रिड्यूस कर दिया जाए। तो देखिए क्या होगा, फेस वैल्यू रिड्यूस हो रही है, इट मीन्स ओल्ड डिनोमिनेशन का जो शेयर है, ओल्ड शेयर कैपिटल, उसे डेबिट कर दिया जाए। रिवर्स इम्पैक्ट वही जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और न्यू डिनोमिनेशन का जो शेयर कैपिटल है, क्योंकि अब यही एग्जिस्ट करेगा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसलिए इसे क्रेडिट कर दिया जा रहा है। और फाइनली जितना भी अमाउंट रिड्यूस हुआ है वो सब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पैसा इकट्ठा किया जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, और जो पैसा इकट्ठा होता है उसे लॉसेस को मीट आउट कर दिया जाएगा। नाउ यदि फेस वैल्यू चेंज नहीं की जाए, ये बिल्कुल हमारे सेकंड मेथड जो अभी अभी हमने पढ़ा है उसकी बात हो जाती है कि यदि फेस वैल्यू ही चेंज नहीं की जा रही है तो क्या करेंगे, जितना भी रिड्यूस्ड अमाउंट है, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जितना भी अमाउंट रिड्यूस किया जा रहा है कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया जाए। ये वही बात है, यहाँ पर फेस वैल्यू चेंज हो रही है इसलिए हमने ओल्ड टू न्यू किया, लेकिन यहाँ फेस वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है, तो जितना सेक्रीफाइस किया है उतना ही हमने डेबिट या रिवर्स इम्पैक्ट किया और जो भी अमाउंट है वो कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया। नाउ गाइज आगे बात करें तो यदि क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स भी एग्री करते हैं सेक्रीफाइस करने के लिए, क्योंकि ये कंपनी की एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है तो इनसे पूछना पड़ता है, तो यदि ये एग्री करते हैं किसी भी तरह के सेक्रीफाइस के लिए तो सिंपली, क्योंकि क्रेडिट इम्पैक्ट बता रहा है अभी तक बैलेंस शीट में, तो इसे डेबिट कर दो, डिबेंचर अकाउंट डेबिट। इसी तरह से क्रेडिटर्स जितना भी अमाउंट उन्होंने किया है उतना क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, और टू कहाँ जाएगा, ये सारा का सारा अमाउंट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा। तो ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल दिया हमने, जितना भी सेक्रीफाइस किया है वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट, यदि रीवैल्यूएशन करने पर एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो जाती है, देखिए वैल्यू चेंज करने में ध्यान दीजिएगा, यदि एसेट बढ़ता है और लाइबिलिटी घटती है तो क्या होगा, एसेट्स बढ़ा है क्योंकि एसेट की वैल्यू हमेशा डेबिट होती है और बढ़ रहा है तो इसे डेबिट कर दो, एसेट अकाउंट डेबिट, पर्टिकुलर जो भी एसेट का नाम लिखा जाएगा। लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी की वैल्यू हमेशा क्रेडिट होती है और यदि ये डिक्रीज हो रही है इसका मतलब इसे भी डेबिट किया जाएगा। तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, पर्टिकुलर जो भी लाइबिलिटी है उसे यहाँ पर डेबिट कर दिया जाएगा। और कहाँ से पैसा डाला जा रहा है, वो है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में से। तो ये आप ध्यान दीजिए, यदि एसेट बढ़ रहा है और लाइबिलिटी घट रही है, सेम वाइस वर्सा, यदि एसेट घट रहा है और लाइबिलिटी बढ़ रही है तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर, क्योंकि एसेट घट रहा है तो इसे टू एसेट के नाम से लिखा जाएगा और लाइबिलिटी बढ़ रही है तो टू पर्टिकुलर लाइबिलिटी के नाम से लिखा जाएगा। लेकिन यदि एसेट घट रहा है और लाइबिलिटी बढ़ रही है तो पैसा कहाँ से निकालें, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में से। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो गया, टू एसेट टू लाइबिलिटी हो गया है। इसे आप लास्ट जो मैं एंट्री बताने वाली हूं उसके साथ मर्ज भी कर सकते हैं, देखिएगा किस तरह से। एक बात और ध्यान में रखें, यदि आपको दी हुई क्वेश्चन की बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व या और कोई रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस बता रहा हो, लाइबिलिटी साइड में दिखा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि कंपनी तो अब लॉसेस में चल रही है, कंपनी की जो बैलेंस शीट है ये प्रॉपर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए इस क्रेडिट बैलेंस को भी खत्म करना होगा। तो इस बैलेंस को कहाँ ले जाएं, बिल्कुल क्रेडिट बैलेंस को डेबिट करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, एनी अदर कोई रिजर्व है तो एनी रिजर्व्स जो भी नाम आपके दिए हुए हैं उसको यहाँ पर लिखा जाएगा, एनी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, और इन्हें कहाँ ले जाएं, यस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। वेरी गुड। नाउ इसे आप जरूर से ध्यान रखें। अब फाइनली हमारे लॉसेस को राइट ऑफ करने की एंट्री आ गई है। अब कैपिटल रिडक्शन में हमने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है, इस बहुत सारे इकट्ठे हुए पैसे को
अब हम राइट ऑफ करना शुरू करेंगे पैसे से। अब हम राइट ऑफ करना शुरू करेंगे। क्या क्या चीज़ें राइट ऑफ कर सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस का यदि डेबिट बैलेंस आपको बैलेंस शीट में गिवन हो उसे राइट ऑफ करिए। यदि किसी तरह का कोई डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर आपको दिख रहा है, ये सब आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेंगे। ये एसेट साइड की वैल्यूज़ में दिखेंगे। यदि दिख रहे हैं तो उसे भी राइट ऑफ कर दीजिए। यदि किसी तरह का कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिख रहा है तो उसे राइट ऑफ कर दीजिए, क्योंकि अब इन सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है। कंपनी बहुत ज़्यादा लॉसेज में है, इसलिए इन सब चीज़ों को राइट ऑफ किया जा रहा है। यदि आपको दिख रहा है गुडविल दिख रही है तो उसे राइट ऑफ कर दीजिए। यदि कोई पेटेंट दिख रहा है, इनटेंजिबल एसेट आपको दिख रही है तो उसे आप राइट ऑफ कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें राइट ऑफ होनी चाहिए इस एंट्री के थ्रू। यस, हमने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। यदि और कुछ ऐसा लगता है जो कि लॉसेस के रूप में है, जिसे कि नई बैलेंस शीट बनाते समय नहीं होना चाहिए था, और या पर्टिकुलरली क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन है, तो उसे भी आप यहाँ पर राइट ऑफ कर सकते हैं। तो ये हमारी राइट ऑफ की एंट्री हो गई। इन सभी की वैल्यू कैपिटल रिडक्शन में आ जाएगी। नाउ यदि कोई कंटिंजेंसी के प्रोविज़न की बात कभी कभी की जाती है क्वेश्चन में कि कंटिंजेंसी क्रिएट की जानी है, तो ये कंटिंजेंसी भी हम कैपिटल रिडक्शन में से ही क्रिएट कर लेंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में से पैसा निकालकर टू प्रोविज़न फॉर कंटिंजेंसी, क्योंकि अभी हमारे पास पैसा ही कैपिटल रिडक्शन में पड़ा हुआ है और कहीं पैसा ही नहीं है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में से पैसा निकालकर प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी भी क्रिएट कर दिया जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। नाउ लास्ट एंट्री, अब कैपिटल रिडक्शन में यदि कोई अकाउंट बैलेंस बचा है, कैपिटल रिडक्शन में अब कोई क्रेडिट बैलेंस बचा है, तो इस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करें। ध्यान रखिएगा, यदि कोई पैसा अभी भी बच गया है तो वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और यदि पैसा नहीं बचा है तो ठीक है, जितना पैसा हमारे पास है उतने ही लॉसेस राइट ऑफ होंगे। यदि फिर भी पैसा बच गया है तो इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो गाइज, इस तरह से आज हमने तीनों ही मैथड्स इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के पढ़े, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यदि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।